12 जून से गुरु अस्त 4 राशि के भाग्य में धन सुख का सैलाब। नमस्कार प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ठीक 147 दिन बाद यानी 12 जून 2025 को देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। ये विशेष खगोलीय घटना लगभग 27 दिनों तक प्रभाव में रहेगी और इस दौरान गुरु की ऊर्जा का सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन में नई हलचलें लाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब गुरु ग्रह अस्त होते हैं तो कुछ राशियों की किस्मत अचानक तेजी से चमकती है, वहीं कुछ राशियों को खुद को साबित करने की चुनौती मिलती है। इसलिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक माना जा रहा है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए गुरु का अस्त होना देवी कृपा और समृद्धि का संकेत है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी राशि भी इस लिस्ट में हो सकती है। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह समय समय पर अपनी दिशा, गति, नक्षत्र और राशि परिवर्तन करता है। लेकिन जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी ऊर्जा थोड़ी मंद पड़ जाती है, जिससे जीवन में शुभ या अशुभ घटनाएं घट सकती हैं। अब से ठीक 147 दिन बाद देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, और जब ऐसा होता है तो जीवन के कई क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, करियर, संतान सुख, धन और धर्म पर इसका असर दिखता है। इस बार गुरु मिथुन राशि में अस्त होने जा रहे हैं। 12 जून की शाम 7:37 पर यह परिवर्तन होगा और 9 जुलाई को गुरु दोबारा उदय होंगे। मिथुन में गुरु का यह ठहराव कुछ खास राशियों के लिए वरदान साबित होगा, विशेष रूप से नौकरी, व्यापार और आर्थिक मामलों में। तो चलिए जानते हैं उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके जीवन में गुरु का यह परिवर्तन लाएगा एक नई सुबह, एक नई रोशनी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। नंबर 1, वृश्चिक राशि। 12 जून से गुरु के अस्त का प्रभाव। वृश्चिक राशि के लिए खुशियों का संदेश। दोस्तों, 12 जून से शुरू होकर अगले 27 दिनों तक गुरु ग्रह की अस्त अवस्था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी साबित होगी। इस खास अवधि में गुरु की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में नए उत्साह और प्रगति के द्वार खोलने वाली है। गुरु का यह अस्त आपके नवम भाव में होने के कारण खास महत्व रखता है, जो धन संपत्ति, भाग्य और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन लाभ प्रदान करता है। इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होने के स्पष्ट संकेत मिलेंगे, नए स्रोतों से आय प्राप्ति होगी और आपकी कमाई में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पुराने वित्तीय तनाव या कर्ज से छुटकारा पाने के योग भी प्रबल है। करियर के लिहाज से यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर लाएगा। गुरु की अनुकंपा से आपके कार्य क्षेत्र में सफलता के दरवाजे खुलेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी और पदोन्नति के रास्ते सुलझेंगे। 12 जून से गुरु की इस अस्त अवस्था के दौरान अधूरे पड़े कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। जिन लोगों की नौकरी किसी वजह से छूटी थी, उनके लिए पुनः रोजगार प्राप्ति के स्पष्ट अवसर बनेंगे। विशेष रूप से यह समय महिलाओं के लिए भी बेहद फलदायी होगा। वे महिलाएं जो लंबे समय बाद अपने करियर को पुनः सक्रिय करना चाहती हैं, उनके लिए यह समय आत्मविश्वास, सफलता और सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक होगा। इस विशेष समय में केवल करियर ही नहीं, बल्कि पारिवारिक रिश्तों में भी मधुरता लौटती दिखाई देगी। घर के भीतर जो मनमुटाव या गलतफहमियां में बनी हुई थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होंगी और पूरे परिवार में एक बार फिर स्नेह और अपनापन महसूस होगा। घर का माहौल शांत, सहयोगी और सुकूनदायक बन सकता है। अगर बात करें सेहत की, तो गुरु के अस्त काल में आपकी शारीरिक स्थिति भी सुदृढ़ बनी रहने के संकेत मिल रहे हैं। पुराने रोगों से राहत मिलने की पूरी संभावना है और आप पहले से अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे। इस समय आपकी रुचि ध्यान, योग और आत्मिक शांति की ओर बढ़ेगी, जिससे आपका मन भी शांत और संतुलित रहेगा। नियमित अभ्यास से भीतर से नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस होगी। तो दोस्तों, 147 दिन बाद जब गुरु अस्त होंगे, तब शुरू होने वाला ये 27 दिनों का विशेष समय
वृश्चिक राशि वालों के लिए हर दृष्टि से सौभाग्य और शुभ संकेत लेकर आएगा। नंबर 2, मकर राशि। 147 दिन बाद यानी 12 जून 2025 से देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह विशेष स्थिति लगातार 27 दिनों तक बनी रहेगी। इस बार गुरु का अस्त होना मकर राशि के जातकों के लिए कई मायनों में शुभ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि गुरु इस दौरान आपकी कुंडली के छठे भाव में स्थित होंगे। ज्योतिष के अनुसार छठा भाव आमतौर पर चुनौतियों, रोगों, कर्ज और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा होता है, लेकिन जब इस भाव में गुरु जैसे सकारात्मक और शुभ ग्रह की उपस्थिति होती है, इवन अस्त अवस्था में, तो यह पुराने संघर्षों का अंत और नए अवसरों की शुरुआत लेकर आता है। इस विशेष काल में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। अटकी हुई आय वापस आ सकती है और कुछ नए इनकम सोर्स भी उभर सकते हैं। जो मकर राशि वाले लंबे समय से कर्ज या आर्थिक दबाव झेल रहे थे, उन्हें इस बोझ से छुटकारा मिलने के योग्य प्रबल बन रहे हैं। खासकर जो लोग सरकारी सेवाओं या प्राधिकरण से जुड़े कार्यों में हैं, उनके लिए यह समय बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। अटकी हुई फाइलें पास हो सकती हैं, पुराने प्रयास अब रंग ला सकते हैं और जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब सरलता से पूरे हो सकते हैं। संतान से जुड़ी चिंताएं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हों या विवाह से, अब हल होती दिख रही है। अगर सेहत की बात करें तो गुरु की यह स्थिति आपके लिए मजबूती और स्थिरता लाएगी। पुराने रोगों से राहत मिलने की उम्मीद है और मानसिक रूप से भी आप खुद को संतुलित और शांत अनुभव करेंगे। इस विशेष काल में सबसे बड़ी बात यह है कि आपका आत्मबल नई ऊंचाइयों को छूता नजर आएगा। जितना साहस और स्पष्टता के साथ आप कदम बढ़ाएंगे, उतनी ही जल्दी जीवन से पुराने टकराव, उलझने और रुकावटें दूर होती चली जाएंगी। गुरु की यह 27 दिन की विशेष दशा आपके लिए उस नए मार्ग का द्वार खोल सकती है, जहां आशा, अवसर और आत्मशक्ति आपका स्वागत कर रही है। अब बात करते हैं मकर राशि की महिलाओं के लिए इस संयोग के प्रभाव की। इस अवधि में ग्रहों की चाल स्त्रियों को भीतर से एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच प्रदान कर सकती है। विशेषकर वे महिलाएं जो करियर से लंबे समय तक दूर थीं, अब उनके लिए वापसी का द्वार खुल सकता है। अगर आप घर से कोई नया कार्य जैसे ऑनलाइन व्यवसाय, होम प्रोजेक्ट्स या क्रिएटिव आइडियाज शुरू करने की सोच रही हैं, तो इस समय आपको उम्मीद से बढ़कर सफलता मिलने की संभावना है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ वरिष्ठ या रिटायर्ड जातक इस काल में आध्यात्मिकता, तीर्थयात्रा या धार्मिक साधना की ओर आकर्षित होंगे। वहीं जिनका अनुभव समाज की भलाई में काम आ सकता है, उनके लिए ये समय आत्मसंतोष, सम्मान और मानसिक शांति लेकर आ सकता है। नंबर 3, मेष राशि। गुरु अस्त का विशेष योग मेष राशि के लिए बदलते हालात का संकेत। मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। 147 दिन बाद यानी 12 जून 2025 से देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे और यह दशा लगभग 27 दिनों तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गुरु की उपस्थिति रहेगी, जिसे परंपरागत रूप से अत्यधिक शुभ नहीं माना जाता। लेकिन गुरु के अस्त होते ही ये स्थिति मेष राशि के लिए कुछ चौंकाने वाले बदलाव और छिपे हुए लाभ लेकर आ सकती है। सबसे अहम बात, जो तनाव, मानसिक भ्रम और उलझनें लंबे समय से बनी हुई थी, वे अब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। आपकी सोच में ताजगी आएगी और मानसिक स्पष्टता महसूस होगी। इस समय आप खुद को अधिक स्थिर, आत्मविश्वासी और निडर पाएंगे। इसके साथ ही जिन लोगों का जीवन किसी एक स्थिति में ठहर गया था, अब उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देने लगेगा। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या निजी लक्ष्य, सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे आप बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। मेष राशि की महिलाएं जो अब तक केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझी हुई थीं, उनके लिए अब एक नई दिशा में कदम रखने का समय है। गुरु के अस्त होने की यह 27 दिन की खास अवधि मेष राशि की महिलाओं के लिए एक नई दिशा और आत्मविकास का संकेत लेकर आ रही है। ये समय उन्हें खुद के लिए सोचने,
पुराने अधूरे सपनों को फिर से जीवित करने और अपने हुनर व क्षमता को तराशने का सुनहरा अवसर दे सकता है। जो महिलाएं अब तक सिर्फ जिम्मेदारियों में उलझी थीं, उनके लिए यह काल एक नई ऊर्जा और आत्मबल देने वाला साबित होगा। चाहे वो करियर में दोबारा शुरुआत करना चाहें या किसी शौक को पेशा बनाना, यह समय उन्हें उम्मीद से कहीं बेहतर परिणाम दे सकता है। अब बात करें मेष राशि के वरिष्ठ नागरिकों या रिटायर्ड व्यक्तियों की, तो उनके लिए यह समय भीतर की शांति और मानसिक स्थिरता लेकर आने वाला है। गुरु की अस्त दशा आपके मन से पुरानी बेचैनी और असमंजस को दूर कर सकती है। इस दौरान धार्मिक कार्यों, आध्यात्मिक अभ्यास और आत्मिक साधना की ओर रुझान बढ़ेगा। पूजा पाठ, ध्यान या जप तप जैसी गतिविधियां आपके भीतर नई ऊर्जा भरेंगी और मानसिक तनाव से राहत दिलाएंगी। तो मेष राशि वालों, गुरु की यह 27 दिन की छाया आपके लिए एक अनकहा वरदान बन सकती है, बशर्ते आप अपनी शक्ति को सही दिशा दें और भीतर के आत्मविश्वास को थामे रखें। नंबर 4, कुंभ राशि। गुरु अस्त का प्रभाव कुंभ राशि पर 27 दिन की विशेष चेतावनी और संभावनाएं। 147 दिन बाद जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, तो यह 27 दिन की अवधि कुंभ राशि वालों के लिए कुछ खास संकेत लेकर आएगी। इस समय जीवन के कई क्षेत्रों में आपको मिश्रित अनुभव हो सकते हैं। कुछ जगहों पर सफलता का स्वाद मिलेगा, तो कुछ मोर्चों पर सतर्कता जरूरी होगी। सबसे पहले बात करें शिक्षा और प्रतियोगिता की, तो ये समय उन छात्रों और युवाओं के लिए उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है जो किसी परीक्षा या कोर्स को लेकर लंबे समय से प्रयासरत हैं। मेहनत रंग ला सकती है, लेकिन बीच बीच में मानसिक अस्थिरता या आत्मसंदेह परेशान कर सकता है। ऐसे में संयम और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। अब बात करें निवेश और शेयर बाजार से जुड़े कुंभ जातकों की, तो ये समय कुछ नई संभावनाएं लेकर आ सकता है, मगर साथ में चेतावनी भी देता है। बिना प्लानिंग या रिसर्च के किया गया कोई भी फैसला घाटे का सौदा बन सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें। खासकर इस समय उधारी और कर्ज जैसे लेनदेन से बचना समझदारी होगी। खर्चों पर कंट्रोल बनाए रखें, वरना आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। अब बात करें महिलाओं की, खास तौर पर वर्किंग वुमन की, तो यह समय उन्हें थोड़ी अतिरिक्त सावधानी और संतुलन की ओर संकेत दे रहा है। घरेलू जिम्मेदारियां और प्रोफेशनल दबाव एक साथ आ सकते हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ आपको हर मोर्चे पर संभाले रखेगी। समय भले चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन आपकी धैर्य और ऊर्जा ही आपकी असली ताकत बनेंगी। कुंभ राशि वालों, गुरु की यह अस्त स्थिति आपके लिए संभावनाओं और सतर्कता का मिश्रण है। जो संभल कर चला वही सफलता पाएगा। जहां तक बात है रिटायर हुए बुजुर्गों की, ये समय उनके लिए आत्मचिंतन और परिवार के साथ जुड़ाव का सुनहरा अवसर लेकर आता है। पुराने साथी या मित्रों से मिलने का मौका बन सकता है, या फिर धार्मिक यात्राओं की योजना भी बन सकती है। अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें और नियमित दिनचर्या को बनाए रखना जरूरी होगा। याद रखें, हर कठिन दौर के बाद सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर कदम बढ़ाते रहें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर समय बिताने की भी कोशिश करें, क्योंकि उनका साथ और प्यार इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होगी। कृपया कमेंट सेक्शन में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि प्रभु की अनंत कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हों। आप सभी का दिल से धन्यवाद।